स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर समझाऊंगा कि डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। यहां पर हम इस वीडियो में देखने वाले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये थ्योरी थोड़ी सी ओल्ड थ्योरी है, बट ये बेसिक थ्योरी है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी कही हुई बातें कुछ गलत भी हैं। देखिए, गलत हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो भी इसने यहाँ पर पॉस्टुलेट, अब ये थ्योरी है तो इसकी कुछ कंडीशंस होंगी, और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, जिसने प्रीवियस वीडियोस देखा है उसको सारी चीज़ें बहुत क्लियर समझ में आएंगी। देखिए, हमने इस चैप्टर नंबर वन में हमने मेनली क्या देखा, मैटर्स की बात कर रहे हैं। तो जब मैटर्स की बात कर रहे हैं, एटम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी चीज से रिलेटेड एक थ्योरी दी किसने, डाल्टन्स ने, बहुत पहले दी थी। ठीक है, अब इसके जो पॉस्टुलेट है, इसकी जो कंडीशंस है वो क्या थी, तो मेनली इन्होंने देखिए क्या क्या कहा। इन्होंने सबसे पहला पॉइंट क्या कहा कि जो भी एक मैटर होता है वो इंडिविजुअल एटम से बना हुआ होता है। मतलब कि अगर कोई मैटर है तो एक ही तरह के एटम से बना होगा, एक मैटर एक ही तरीके के एटम से बना होगा। सबसे पहला पॉस्टुलेट क्या कहता है इनका, कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। पहला इनने ये पॉस्टुलेट कहा, और मैं इसके आगे के जो 3 पॉइंट्स हैं उसको नहीं लिखूंगा। उसको क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं वीडियो के एंड में नोट्स देता हूं। हमारा काम यहाँ पे क्या है, समझना है, और मैं इतने अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूं। देखिए, पहली चीज तो मैंने लिख दी, इसको लिखना जरूरी था। देखिए, इन्होंने दूसरी चीज क्या कही कि जो हमारा इंडिविजुअल एटम से मिलकर क्या बने हुए, हमारे मैटर बना हुआ। अभी जो इंडिविजुअल एटम्स हैं वो क्या होगा कि एक सेम तरीके के मैटर के लिए, मतलब एक ही तरीके के मैटर के लिए, या फिर हम कह सकते हैं एलिमेंट की बात कर लेते हैं। मैटर बोले, चाहे आप देखिए, चाहे मैं आपको सिंपली बताऊं, चाहे आप आयरन को मैटर कहिए, क्योंकि देखिए मैटर क्या है, Fe, चाहे इसको आप एलिमेंट कहिए, पीरियोडिक टेबल में इसको एलिमेंट कहते हैं। इस तरीके से आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं। ठीक है, तो Fe है जो है वो एक मैटर है और एक एलिमेंट है। तो दूसरा पॉस्टुलेट इन्होंने ये कहा कि अगर कोई एक मैटर या एलिमेंट है, उसके अंदर जितने भी इंडिविजुअल एटम्स होंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, सारी प्रॉपर्टीज जो है वो एक जैसी ही होंगी, इंक्लूडिंग मास। मास को भी उसने उसके अंदर रखा। उन्होंने क्या किया कि मास को भी सेकेंड पॉस्टुलेट के अंदर रखा। उन्होंने यही कहा कि जो भी एटम्स की प्रॉपर्टी होंगी, इंडिविजुअल एटम्स की प्रॉपर्टी होंगी किसी भी एक मैटर के लिए, वो सारी सेम होंगी। अब देखिए, एक मैटर है तो एक एटम से बना नहीं होगा, उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे इंडिविजुअल एटम्स होंगे। उन्होंने कहा कि जितने सारे इंडिविजुअल एटम्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होंगी। अब हम इसी से रिलेटेड एक चीज मैं आपको बताता हूं कि गलत साबित हुआ तो हुआ क्यों, सेकेंड पॉस्टुलेट जो है गलत साबित क्यों हुआ। देखिए, इसका एक रीजन है। सबसे मेन रीजन, आपने आइसोबार का नाम सुना है, जिसमें क्या होता है कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यानी कि जो उसके अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो उन्होंने एक चीज क्या कही कि सारी प्रॉपर्टी सेम होंगी, बट आइसोबार्स में क्या होता है, आप क्या देखते हैं कि एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट बट देयर एटॉमिक मासेस इज सेम। तो यहीं पर जो इनका सेकंड पॉस्टुलेट है वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब ये दो चीजें हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर रिएक्शन बताता हूँ, रिएक्शन से बताता हूँ कि तीसरी चीज क्या है। ऐसा बुक में आपको कहीं पे भी नहीं मिले, ये मैं थोड़ा इसको सिंपल करने की कोशिश करता हूँ और आपको चीज़ समझ में आए। जैसे कि Fe+O, ये दो मैंने ले लिए। मैं थर्ड पॉस्टुलेट की बात, थर्ड कंडीशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे FeO ले लिया। अब ये रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बनाएंगे, जैसे कि इनने FeO, मैं एक Fe2O बना लिया समूह। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ऐसा ही होता है, एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपकी बुक में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, बट आपको अगर मैं ऐसे समझाऊंगा तो आप इजीली समझेंगे कि जो थर्ड कंडीशन है वो यही कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है, उन्होंने ये कहा थर्ड कंडीशन में कि अगर एक कोई कंपाउंड फॉर्म होता है, मतलब कि अगर एक कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो जो भी एटम्स होंगे एलिमेंट्स के, यानी कि जैसे Fe है, ठीक है, Fe के अंदर जो भी एलिमेंट्स, Fe एक एलिमेंट है और इसके अंदर जो भी एटम्स होंगे, वहीं ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे उनका जो भी
इन दोनों के एटम्स का जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो फिक्स्ड रेशियो में होगा, तब वो कंपाउंड्स को फॉर्म करें। थस पोस्टुलेट का कहना यही है। और जब मैं चीज़ें आपको समझाऊं तो आप एक पेन कॉपी लेके बैठिए, बिल्कुल अपने एक रफ नोट्स की तरह बनाइए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, और फिर आप आखिरी में अपने नोट्स से मैच करके, मेरे नोट्स से मैच करके और अपने खुद का अच्छा नोट्स बनाइए। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर कोई भी कंपाउंड फॉर्म होगा तो जो भी उसके एलिमेंट्स होंगे उनके जो एटम्स हैं, जैसे कि मैं समझ लूँ ऑक्सीजन है, ये क्या है, आयरन है। अब ये दोनों अगर मिलकर कंपाउंड बनाएंगे तो जो इनके एटम्स होंगे, इनके जो एटम्स होंगे वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होंगे। यही थर्ड पोस्टुलेट कहता है, किसका, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। अब इसके बाद हम फोर्थ नंबर की बात करते हैं, फोर्थ पोस्टुलेट की बात करते हैं। अब फोर्थ पोस्टुलेट जो है सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। इन्होंने फोर्थ पोस्टुलेट में ये कहा, यानी फोर्थ कंडीशन, बार बार में पोस्टुलेट निकल रहा है तो उस चीज में आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है। कंडीशंस, फोर्थ कंडीशन क्या रखी इन्होंने कहा कि अगर यहां पर रिएक्शंस तो हो रही हैं, कंपाउंड भी बन रहा है। अब क्या होगा कि जब कंपाउंड बनेगा ना तो वहां पे क्या होगा कि इसका जितना एटम होगा, इसका जितना एटम होगा, इनके जो एटम्स होंगे उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। मतलब कि जितने यहां से चले थे उतने ही वहां तक पहुंचने चाहिए। मतलब कि ना कोई सी चीजें डिस्ट्रॉय होनी चाहिए, ना कोई चीजें ऐड होनी चाहिए। इन्होंने यही कहा कि जब एक केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो जो रिएक्टेंट होता है और जो प्रोडक्ट होता है उनके बीच में जो भी एटम्स रिएक्ट करते हैं उनका बस रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि रिकंजर्वेशन होता है, यानी कि बस वो अपने शेप साइज को हर चीजें अपनी चीजें चेंज करते हैं। बट वहां पर क्या होता है कि ना किसी एटम का लॉस होता है, यानी कि ना कोई एटम डिस्ट्रॉय होते हैं, ना कुछ होता है। तो यही क्या कहा कि फोर्थ नंबर के कंडीशन ने यही कहा। अब मुझे यही चार कंडीशंस बतानी थी, मेन चार कंडीशंस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की यही थी। आपको नोट्स साइड में दिख रहे हैं, आप नोट्स को देखिए और इसमें से अपने नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये आया और ये चीज मानी गई कि जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो फेल हो गई। उसका एक रीजन ये था कि इसने वॉल्यूम को यहां पर नहीं पूरी तरीके से क्लियर कर रहा, मतलब कि वॉल्यूम के केस के लिए ये नहीं लागू हो पाया, ये नहीं चल पाया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये जो थ्योरी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये फेल हो गई। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी आपने देखी, वहां पे भी फेल हो गई। लेकिन इसको बेस थ्योरी कहते हैं तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी था। आई होप आपको मैंने जितने भी यहाँ पे चार पोस्टुलेट हैं, फिर मैंने पोस्टुलेट बोला, तो इस चीज़ में आप थोड़ा ध्यान रखिए कि मैं जो चीज़ बोलता हूँ ना वीडियो के फर्स्ट में बार बार रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। तो चार कंडीशंस ही डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस तरीके की वीडियोस और देखने के लिए बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि मैं और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। मिलेंगे ऐसी और इस नेक्स्ट वीडियो के साथ और इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। मेक इजी लर्न इजी।